Welcome back, guys, on my YouTube channel, Home Life Science Classes. Home Life Science Classes या फिर OLS Academy. ओके, OLS Academy. ओके, OLS Academy. ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन. वेरी गुड. ठीक है, देखो, without wasting time, we are going to start our new topic. ओके, ठीक है. तो कल जो इससे पहले वीडियो थी, लास्ट वीडियो ऊपर ने क्या पढ़ाया था? निक. क्या पढ़ाया था बताओ? निक. निक का मतलब क्या था बताओ? गैप बिटवीन टू एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड. टू एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए. इन द डीएनए यानी कि अगर कोई डीएनए है, मैं ये कहता हूँ मेरे पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, तो इन दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसका क्या हो जाएगा? ब्रेक. और ये गैप ही क्या कहलाता है आपका बताओ? निक. ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि इस ब्रेक को अपन भरने की कोशिश, यानी कि इसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. कि अपन को लगा कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बनाता है कौन है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है कि नहीं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता कौन है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही तो बनाता है. तो अपन को लगा शायद ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं तो बनाना अपन को, तो क्या यूज करें? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, है कि नहीं? तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज करें. वेरी गुड. बट अपन जब देखा था तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या कर रहा था? यहाँ से इसको उठा रहा था, फिर आगे क्रिएट कर रहा था, निक आगे बना रहा था. इसका मतलब जो अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई सर्कुलर डीएनए है, क्या है बताओ? सर्कुलर डीएनए. अगर यहाँ पर निक जनरेट हुआ है, यहाँ पर निक जनरेट हुआ है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? यहाँ से स्टार्ट करके फिर इसको यहाँ ले आएगा. ले आएगा कि नहीं ले आएगा? फिर क्या होगा? फिर इसको यहाँ ले आएगा, यहाँ आ जाएगा. फिर इसके बाद में ये देखो थोड़ी देर बाद में खा जाएगा भाई. ऐसे तो ये पूरा का पूरा रोटेट होता रहेगा. क्या होता रहेगा बताओ? रोटेट यानी मूव करता रहेगा. क्या करता रहेगा बताओ? मूव. और इसी को अपन ने क्या बोला था? मूविंग निक. मूविंग निक. और निक ट्रांसलेशन क्या बोला था बताओ? निक ट्रांसलेशन. ठीक है, तो बताओ, इस गैप को भरने के लिए, निक को भरने के लिए, यानी कि निक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे अपन? दैट इज गायरेज एंजाइम. दैट इज गायरेज. क्या बताओ? गायरेज एंजाइम. ओके, क्या बताओ? गायरेज एंजाइम. और वो गायरेज एंजाइम कैसे, गायरेज कैसे इस निक को फिल करता है वो आज देखेंगे. ठीक है, तो आज का टॉपिक का नेम है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ गायरेज. ठीक है, डीएनए गायरेज. ओके, ठीक है. क्या है आज का टॉपिक? क्या है? तो आज का टॉपिक क्या है बताओ? गायरेज एंजाइम. ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका गायरेज एंजाइम. वेरी गुड. ठीक है, ये तो अपन ने कल पढ़ा था. ठीक है, तो आज अपन देखते हैं क्या. देखो, टॉपिक का नाम है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ गायरेज. ठीक है, ठीक है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ गायरेज. ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास में कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये क्या है बताओ? डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, और मेरे पास में यहाँ पर कुछ दो न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे एक तो है ग्वानिन और एक है थायमिन. यहाँ पर कौन होगा? साइटोसिन. एंड यहाँ पर क्या होगा बताओ? एडेनिन. ये इसके साथ में डबल बॉन्ड और इसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, और इसका ब्रेक हुआ. क्या ब्रेक हुआ बताओ? यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हुआ जाएगा. ये कौन सा है? 5 प्राइम एंड. तो ये कौन सा? 3 प्राइम एंड. ये कौन सा? 5 प्राइम.
ठीक है। तो ये कौन सा एंड है बताओ, 3 प्राइम एंड हो गया। और इसके ऊपर कौन सा होगा बताओ क्या, अपन को पता है क्या होगा। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन को, क्योंकि दिक्कत आएगी अपन को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अपन इसको। ओके, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखो, ठीक है, ये थायमिन हो गया यहाँ पर, थायमिन। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मली एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ में, और ये साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसका OH फ्री है, और इसका कौन होगा बताओ। अपन को पता है कि क्या रहता है बताओ, अपन को पता है CH2। तो अपन देखते हैं कि नहीं देखते, देखो ये अपन के पास में पेंटोस शुगर है। ये क्या है बताओ, पेंटोस शुगर होती है, होती कि नहीं होती, पेंटोस शुगर। ये 3 प्राइम OH होता है यहाँ पर। तो ये 3 प्राइम OH तो किसका बचा है, इसका, ये वाला तो मैं बता रहा हूँ आपको, 3 प्राइम OH है कि नहीं। और अपन देखते हैं यहाँ पर वो एक और जुड़ा हुआ होता है ना नीचे, न्यूक्लियोटाइड, नीचे न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ होता है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ होता है बताओ, ऐसे तो जुड़ा हुआ है, CH2O, P एंड इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये कंप्लीटली जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे तो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मेरे को लिखना क्या है यहाँ पर, CH2O, P, ये डबल बॉन्ड O होता ही है, और एक O माइनस होता ही है कि नहीं। और एक O और आएगा यहाँ पर, क्या आएगा बताओ, एक O और आएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है जब यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा तो फॉस्फेट की एक वैलेंसी खाली होगी, होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। और ये ऑक्सीजन भी खाली रहेगा, तो क्या रहेगा, पहले कंडीशन कैसी होगी बताओ, ये कंडीशन रहेगी। इसका मतलब अब फॉस्फेट के पास में, अब ये देखो, अब फॉस्फेट के पास में क्या है, अभी 1 2 3 4, और जब टूटा था बॉन्ड, ठीक है, जब बॉन्ड टूटा था तो ऐसी कंडीशन थी। ठीक है, ये बॉन्ड था, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो था। जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये तो टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ही तो जाएगा, हो गया। अब मेरे पास में ये वाली कंडीशन आई, इसका मतलब फॉस्फेट के ऊपर अभी क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक वैलेंसी तो अभी इसकी खाली है ही। ठीक है, और ये ऑक्सीजन, इसके पास में भी एक वैलेंसी खाली है कि नहीं, यानी एक बॉन्ड ये बना सकता है और एक ये बना सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, H2O वाटर हाइड्रोलाइसिस, यानी कि H होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जाएगा इसके पास में, किसके पास में, फॉस्फेट के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा, और इसके पास में क्या जाएगा मतलब H। ठीक है, ये केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के अंदर का टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर भी नहीं है, ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, वो कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया अपन के पास में। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज तो अपन को पता होता ही है, ऑक्सीजन को इसकी बैलेंसी भी पूरी नहीं है, और उसकी बैलेंसी भी अभी पूरी नहीं है। ठीक है, इनकी अगर OH भी आ जाता है नो डाउट। ठीक है, OH भी आता है नॉर्मली लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपन का क्या है बताओ, ये है अपन का निक, क्या है बताओ, निक। आ रहा ना आपको समझ में, क्या है बताओ, निक। ओके, तो देखो अब मेरे पास में, मेरे को दिखाना क्या है, मेरे को तो क्या दिखाना है, क्या दिखाना है मेरे को बताना है गायरेज एंजाइम। क्या बताना है बताओ, गायरेज एंजाइम। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको इधर, शायद आई थिंक दिख रहा होगा आपको खूब। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो, ये देखो, मेरे पास में ये गायरेज एंजाइम है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये गायरेज एंजाइम। ओके, ये क्या है बताओ, गायरेज एंजाइम। ठीक है, गायरेज को पता कैसे लगेगा, गायरेज एंजाइम को पता कैसे लगेगा, जैसे ही निक के जनरेट होगा, क्या होगा था, निक जनरेट होगा, वैसे गैरेज को पता लगा कि वहां पर निक जनरेट हुआ है, यानी गैप जनरेट हो गया DNA के अंदर, तो वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, वो DNA मिसमैच रिपेयर रिपेयर मैकेनिज्म होती है अपन के पास में बहुत सारी, तो उनके थ्रू आएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आता कि ऐसे यहाँ पर निक जनरेट हुआ और डायरेक्ट ही गैरेज आ गया, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, कैसे जनरेट हो गया यहाँ पर ये, और ये डायरेक्ट गैरेज आ गया, ये पूरा पूरा का पूरा सिग्नलिंग जाता है। ठीक है,
कि कैसे तो निक जनरेट हुआ, उसके बाद में निक होने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली ये आ जाएगा गैरेज से। तो एक पूरी डिटेल में सिग्नलिंग है जो चलती है, उसके बाद में गैरेज आता है, ठीक है। तो मिसमैच रिपेयर, डीएनए रिपेयर, डीएनए एक्सेशन रिपेयर अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें देखते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल देखते हैं अपने ये गैरेज है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एंजाइम का नाम क्या बताओ, गैरेज, ठीक है। तो देखो गैरेज के पास में एक एस्पार्टेट अमाइनो एसिड है, नेगेटिव चार्ज होता है एस्पार्टेट, ठीक है। एक ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, क्या है बताओ, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो क्या है देखो, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एनसीसी, एनसीसी और NH2, ठीक है। ये देखो मैं NH2 को थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ जिससे अपन को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। NH2, ठीक है। अब देखो, अपन को पता है नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, ये देखो लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब देखो, अब अपन को पता है किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, तोड़ने के लिए या फॉर्म करने के लिए, ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ, एनर्जी की जो जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज एनर्जी क्या होगी बताओ, एनर्जी सेल के अंदर एनर्जी मतलब एटीपी, क्या बताओ, एटीपी सेल के अंदर, इन द सेल के अंदर मतलब क्या बताओ, एटीपी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी तो आ रहा होगा आपको कि ये दोनों यहाँ पर है बड़े आराम से, ये दोनों आपस में फिर से दोबारा से बॉन्ड क्यों नहीं बना लेते, है कि नहीं। क्वेश्चन तो ये भी तो है, यही तो ब्रेक हुआ यहाँ से, ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, ये वापस से बना ले, वापस से बना ले, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाँ हो गया बिल्कुल, पका था बहुत अच्छे से, तो वो वापस बना ले, क्या दिक्कत है ना। ऐसा अगर हो जाता कि जो बॉन्ड ब्रेक हो गया वो फिर से दोबारा से बन जाता, तो गाइस क्या एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती बताओ, एंजाइम की। अगर जो अपन के पास में सबस्ट्रेट खुद से ही बॉन्ड बना लेता, खुद से ही, तो एंजाइम की जरूरत पड़ती है अपन को, कहीं नहीं, होती कि नहीं होती, ठीक है। अगर प्रोटीन खुद से ही किसी दूसरे प्रोटीन के साथ में बॉन्ड बना पाती, यानी कि बॉन्ड अगर खुद से ही बन जाता, तो आई थिंक अपन को एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो कुछ अलग चेंज होता, बहुत ज्यादा अलग होता, ठीक है। अब देखो, दूसरी बात, इसके साथ में वाटर हाइड्रोलाइसिस होने के साथ साथ में क्या हो गया, यहाँ पर इनकी बैलेंस ही पूरी हो गई। अब ये बॉन्ड बना नहीं सकते आपस में, तो बना सकते हैं क्या बताओ, नहीं बना सकते, तो इनको बैलेंस ही अपन को पहले से क्रिएट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी बताओ। तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए अपन के पास में क्या होगा बताओ, एटीपी, क्या होगा, एटीपी एनर्जी, ठीक है। तो एटीपी की स्ट्रक्चर बता देते हैं अपन, एटीपी, व्हाट इज एटीपी, अपन को पता है बहुत अच्छे से एटीपी क्या है कि नहीं। एटीपी अपन को पता है बहुत अच्छे से एटीपी क्या है, देखो ये मेरे पास में क्या है, ये क्या है मेरे पास में, ये एडिनिन, ठीक है, ये 2 प्राइम ओ एच, एच एच ओ एच, ओके, और ये CH2O पी ओ पी एंड O एंड P एंड O एंड डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड को चलो नीचे बना लेते हैं इसके वाले को, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ओके, O माइनस डबल बॉन्ड O एंड O माइनस डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ठीक है। देखो मैं हमेशा ये लिख रहा हूँ आपको, ये जो माइनस में लिख क्यों रहा हूँ, देखो ये मैं इसको कंप्लीट भी तो कर सकता हूँ कि इसकी जगह ये माइनस में बैलेंस, ये जो दिखाई है ना आपको, ये माइनस की बैलेंस, इसी बैलेंस के कारण जो डीएनए है उस पर क्या चार्ज होता है बताओ, नेगेटिव चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है बताओ, नेगेटिव चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। अब बताओ मैंने इसको नेगेटिव दर्शाया क्यों होता है आपको, कि ये जो Mg प्लस के साथ में बाइंडेड रहते हैं, ये क्या बॉन्ड बनाए रहते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है बताओ, ये एटीपी जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो Mg+2 के साथ में क्या रहते हैं, बाइंडेड, दैट्स व्हाई we show this minus या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, माइनस में नेगेटिव चार्ज, ओके, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम +2 के साथ में अटैच रहते हैं, ठीक है, ऐसे अटैच रहते हैं, ठीक है। इनकेस अगर मैं इसको पूरा भी बनाना चाहूँ तो ऑक्सीजन एंड OH भी लिख सकता हूँ बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, OH, ठीक है, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ बताओ, OH, आया, वेरी गुड।
ठीक है। तो ये देखो है बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो इसके पास में तो है माइनस, ठीक है। अब अपन को पता है नाइट्रोजन के पास में 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है बताओ, 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब वही कंडीशन सेम, सेम सिचुएशन सेम एक्टिविटी होगी जो अपन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में पढ़े थे। मैंने पहले बताया था आपको, अगर आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैकेनिज्म आती है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगा आपको, क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर डिपेंड्स ऑन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन, डीएनए आरएनए प्रोटीन पूरा का पूरा कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो आपका देखो अपन को पता है ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या जाएगा ब्रेक होगा बड़े आराम से, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। फॉस्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर करेगा कि नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ये वाला अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है। कहां पर होगा ये वाला अटैक, कहां पर होगा, इस फॉस्फोडाइस्टर अल्फा फॉस्फेट के साथ में, किसके साथ में होगा बताओ, अल्फा फॉस्फेट के साथ में। यानी कि जो ये बॉन्ड बनेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं इसको NH2 को यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, NH2 को यहाँ ले आए अपन, ठीक है। और ये इसके पास में 2 लोन पेयर, ठीक है, थोड़ा सा हो गया, ठीक है। आप देखो कोई बात नहीं, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इसको नीचे कर लेते हैं, और ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपन को आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो वही सेम रिएक्शन होगी, देखो ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज, कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से एक बॉन्ड गायब, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी तो एक बॉन्ड गायब हो जाएगा यहाँ से, होगा कि नहीं होगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, फॉस्फेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या करेगा बताओ, अटैक करेगा। तो ये जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, एक बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा बताओ, बॉन्ड बनेगा। और ये है क्या, एटीपी का है ये, एटीपी, ठीक है। अब इस कंडीशन में हुआ क्या है कि एटीपी है जो, क्या बताओ, एटीपी, एटीपी अटैच विद किसके साथ में, लाइसिन के साथ में अटैच हो गया, किसके साथ में अटैच हो गया बताओ, लाइसिन के साथ में अटैच हो गया, ठीक है। जैसे ही अटैच होगा तो अपन को पता है ये वाला ब्रेक टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बताओ, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो देखो हो गया ब्रेक, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, इसको अलग होते हैं अपन, इसको बोलते क्या, पायरो पायरो फॉस्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, पायरो फॉस्फेट, ठीक है। तो देखो अगर जैसे आप अगर कॉपी के अंदर बनाते हो ये डायग्राम, तो आपको तो पूरा दोबारा से सेटअप बनाना पड़ेगा हर एक स्टेप का, जैसे मैं बना रहा हूँ। मैं तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तो एक इसमें पूरा समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं तो, मेरे पास में तो मिटाने की भी तो पावर है, मिटा तो सकता हूँ, पेन तो आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। मेरे को तो पता क्या होगा अब आगे, ठीक है। तो पहले वीडियो को कंप्लीटली देखना, उसके बाद वो बनाना आपको, ठीक है। ये जाएगा पायर फॉस्फेट, यहाँ से रिलीज होगा। अब देखो अब जैसे रिलीज होगा, अब आपको दोबारा डायग्राम बनाना है, फिर उसको ये बनाना है, ठीक है, हर एक स्टेप का डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैंने भी ऐसे बनाया था जब मैंने नेट की तैयारी की थी, नेट की, तो मैंने भी ऐसे बनाया था, ठीक है। बहुत सारे डायग्राम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। और कंप्लीटली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा का पूरा डायग्राम से आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्या बताओ, पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली अब अटैच किसके साथ में हुआ है, एएमपी रह गया, अब क्या रह गया ये बताओ, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एएमपी अब क्या बताओ, एएमपी अटैच विद द लाइसिन, ठीक है, हो गया, वेरी गुड, ठीक है। आया, अब देखो, देखें आगे देखें, अब देखो, अब वो सेम रिएक्शन कि जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में होता था, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बताओ, उसने दे दिया था, जब ये देगा तो उसके बाद में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अपन को पता था कि टूटेगा, क्योंकि जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस देगा यहाँ से, तो इसके साथ में 2 बॉन्ड बन ही जाएंगे आराम से। तो पूरा का पूरा जो क्या है बताओ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस जैसे होगा तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेक होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
अब देखते हैं आगे। देखो ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है बताओ, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बताओ, ऑक्सीजन। अब देखो आगे कि अब होगा क्या, देखें आगे, देखें, देखो सेम। अब अपन को पता है क्या कि देखो ये वाला फॉस्फेट सेम, ठीक है, और ये वाला फॉस्फेट सेम, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ये रिएक्शन होगी सेम, तो यहाँ वहां पर होती है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। खींचेगा कि नहीं खींचेगा, क्या होगा बताओ, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास में क्या रहता है अपन को पता है, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो ऑक्सीजन क्या बना लेगी, इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बताओ, बॉन्ड क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो ये इसने क्या बना लिया है, तो देखो क्या बना लिया बताओ, बॉन्ड बना लिया है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या बना लिया बताओ, बॉन्ड बना लिया है। ये देखो बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या बन गया बताओ, बॉन्ड बन गया, ये ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ कि नाउ ऑफ एन एएमपी, समझ में आया क्या हुआ था एक्चुअल में। वही सेम रिएक्शन है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वाली, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, फॉस्फेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर, कोई ना कोई लोन पेयर अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन वाले लोन पेयर ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो अभी जो एएमपी है क्या है बताओ, एएमपी किसके साथ अटैच हो गया है, नाउ एएमपी अटैच विद द किसके साथ में, किसके साथ में, फॉस्फेट के साथ में, 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ में अटैच हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका है बताओ, हो गया, हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अब क्या होगा, सेम वही रिएक्शन, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस देगा, वापस देगा। तो ये देखो, तो यहाँ से जैसे इसको वापस देगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर से चला जाएगा, तो ये वापस इसके साथ में कितने बॉन्ड बन जाएंगे बताओ, वही जैसे वापस इसके इलेक्ट्रॉन को वापस करेगा तो ये दो बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब देखो अब बैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 6, कितनी 6, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या बताओ, पॉजिटिव वाला चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेगा बताओ, ये भी ये H, ये अपन को पता है ये नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेगा बताओ, बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ये H यहाँ से तो क्या आ जाएगा बाहर, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज फॉस्फेट के ऊपर है, और ये यहाँ पर लोन पेयर, अपन वही सेम रिएक्शन, ये ऑक्सीजन के पास में क्या होगा बताओ, लोन पेयर, और ये पॉजिटिव चार्ज ये वो माइनस, ठीक है, कि ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर बताओ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देगा। तो देखो करेगा, और ये H और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से गायब, और ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से क्या होगा बताओ, टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, क्या रिलीज होगा, H2O, और ये यहाँ पर फॉस्फेट की कितनी बैलेंसी हो गई अब, कितने, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या बन चुका है बताओ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बन चुका है बताओ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बन चुका है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। आया समझ में क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा डिफिकल्ट है हल्का सा, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। हुआ कहता है सेम फॉस्फोडाइस्टर वाली रिएक्शन है, जैसा अपन ने अगर फॉस्फोडाइस्टर पढ़ रखा है, ठीक है, अगर फॉस्फोडाइस्टर पढ़ रखा है तो अपन को पास में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा बताओ, समझ में आ जाएगा। होगा क्या कि यहाँ पर 3 फॉस्फेट होंगे, तो अल्फा फॉस्फेट के साथ में, अल्फा फॉस्फेट के साथ में ये नाइट्रोजन वाले लोन पेयर क्या बनाएंगे बताओ, बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे तो इस ऑक्सीजन के पास में क्या बताओ, लोन पेयर है, क्या है बताओ, लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के पास में भी तो लोन पेयर है, और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो फॉस्फेट के ऊपर क्या चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। और अपन को पता है जैसे ही फॉस्फेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन वाले लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अटैक क्या क्या बना लेंगे बताओ, बॉन्ड। क्या बना लेंगे बताओ, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे बताओ, बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे बताओ, जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा। क्या देगा बताओ, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस देगा, तो फॉस्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज। वो वाला बॉन्ड क्या टूट गया,
टूटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ में क्या लोन पेयर अटैक करेगा, फॉस्फेट के ऊपर क्या कौन अटैक करेगा बताओ, लोन पेयर ऑक्सीजन वाला। जैसे अटैक करा तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ऑक्सीजन और H मिलकर H2 बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये क्या है बताओ, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए गायरेज। ठीक है, डीएनए गायरेज। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे आया। वेरी गुड, देखा आगे, आई थिंक आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखे, आया? ठीक है, तो स्टेप्स लिख लेते हैं इसके, मतलब इसका मतलब अपन लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा शॉर्ट और करते हैं, इजी करते हैं। ठीक है, देखो करेगा, सबसे पहले होगा क्या, देखो स्टेप के अंदर लिखते क्या होगा। देखो इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो आपको एमएससी के अंदर लिखना कैसे है। ठीक है, तो डेफिनेशन अपन ऐसे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे कि देखो कि एटीपी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डीएनए गायरेज। क्या बताओ, डीएनए गायरेज वाइंड on the site of nick, ठीक है, on the site of nick, and then ATP 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 make a bond with nitrogen lone pair of lysine amino acid of the DNA गायरेज के लाइसिन अमीनो एसिड के साथ में क्या बना लेता है बताओ, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ठीक है, इट मींस lysine attached with AMP, किसके साथ में अटैच हो गया बताओ, AMP। ठीक है, क्या अटैच हो गया, AMP। ठीक है, अब ये नाउ अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ AMP अटैच विद AMP मेक ए बॉन्ड विद, किसके साथ में बनाएगा बताओ, किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, 5 प्राइम फॉस्फेट, किसके साथ में बताओ, 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, निक वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ में क्या बनाएगा बताओ, क्या बना लेगा बताओ, बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जैसे निक बनेगा 5 प्राइम के साथ में AMP जनरेट होगा तो AMP के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो क्या जनरेट कर देगा बताओ, तो ऑक्सीजन जनरेट ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द फॉस्फेट। क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज ऑन द फॉस्फेट, एंड दिस पॉजिटिव अट्रैक्ट बाय द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, फॉस्फेट के ऊपर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज, और ये अटैक किसके द्वारा कर दिया जाएगा बताओ, लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, और वो क्या बन जाएगा बताओ, कंप्लीटली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो देखो पूरा का पूरा मैकेनिज्म कितना था। ठीक है, बहुत शानदार मैकेनिज्म था कि एक बॉन्ड बनाने के लिए उसने किसको यूज किया है बताओ, एटीपी को। किसको यूज किया बताओ, एटीपी की, यानी कि एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही। बॉन्ड बनाने के लिए अपन को क्या जरूरत पड़ेगी बताओ, किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, एनर्जी। एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, दैट्स व्हाई। और एनर्जी किसके रूप में बताओ, एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, तो इसलिए तो अपन इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। यानी कि अगर सेल के अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो अपन क्या यूज करेंगे बताओ, एटीपी यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सेल के अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो किसका यूज करेंगे बताओ, एनर्जी की यूज करेंगे। ओके, आया, वेरी गुड। तो आगे देखें, वेरी गुड, ये आया समझ में आपको। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से पीछे लेके वीडियो को दोबारा देखें।
ठीक है, आएगा समझ में। इन केस नहीं आता तो लाइक कमेंट पे दोबारा बता दो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। देखो आप देखे आगे, देखो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन, ठीक है। ये देखो मेरे पास में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, क्या है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। ये क्या है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है। इस डीएनए पॉलीमरेज को मैं ऐड करता हूँ किसके अंदर, देखो किसके अंदर ऐड करता हूँ, एक मैं लेता हूँ क्या बताओ, ऐसे डीएनए लेता हूँ और उसको प्राइमर दे देता हूँ, क्या बताओ, क्या लेता हूँ, प्राइमर, यानी कि डीएनए कौन सा होता है, डीएनए लीनियर डीएनए देता हूँ, लीनियर डीएनए विद प्राइमर, लीनियर डीएनए विद प्राइमर, ठीक है। एक क्या लेता हूँ मैं, एक ट्यूब के अंदर क्या लेता हूँ बताओ, एक ऐसे सर्कुलर डीएनए ले लेता हूँ विद प्राइमर। ये क्या बताओ, सर्कुलर डीएनए विद प्राइमर, सर्कुलर डीएनए विद प्राइमर, ओके। और एक ले लेता हूँ मैं दूसरी ट्यूब के अंदर, बताओ क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, सर्कुलर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तीनों को अंदर पुट करता हूँ इसको, ठीक है। इसके अंदर भी डालता हूँ और इसके अंदर भी डालता हूँ, ठीक है। आया समझ में। मैं बेसिकली क्या क्या है, एक ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया गया, डीएनए पॉलीमरेज, उसको बारी बारी से इसके साथ में ऐड किया है, लीनियर डीएनए विद द प्राइमर, लीनियर डीएनए विद द प्राइमर, लीनियर डीएनए विद द प्राइमर, सिंगल स्टैंडर्ड है ऑब्वियसली, ओके। लीनियर डीएनए सिंगल, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए विद द प्राइमर, सर्कुलर डीएनए विद द प्राइमर, यानी सिंगल स्टैंडर्ड तो वो भी है, ओके, और सर्कुलर डीएनए विद द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। आया, वेरी गुड। तो मेरे पास में ऑब्जर्व, तो मैं इनको ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद अपन को पता करेंगे कि ये इसके साथ में बाइंड होता है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे बताओ, पेज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, क्या करेंगे बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली पेज कर सकते हैं बड़े आराम से, पॉलीएक्ट्रोमान जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन में एक बैंड नजर आता है मेरे को, एक यहाँ पर और एक बैंड नजर आता है एक यहाँ पर, यानी कि ये बैंड नजर आता है डीएनए पॉलीमरेज का है ये बैंड फर्स्ट का, और ये डीएनए का, दो बैंड नजर आ रहे हैं मेरे को, दो बैंड नजर आ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट केस में क्या हुआ कि मैंने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को इस फर्स्ट वाली ट्यूब के साथ में डाला है, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए विद द प्राइमर, ठीक है, इसके साथ में डाला है। तो मेरे को पता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए के साथ में तो बाइंड होगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे दोनों, जैसे देखो ये डीएनए है, ये डीएनए प्राइमर दे रखा अपन ने, ठीक है, डीएनए है तो डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ में बाइंड होगा, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली ए इसका तो एक बैंड आना चाहिए, आए कि नहीं चाहिए बताओ, है कि नहीं। यानी कि मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास में क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये प्राइमर है, ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है कि, और अपन को पता है डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज किसके साथ में बाइंड करता है बताओ, डीएनए के साथ में तो बाइंड करता है। तो जैसे ही बाइंड करेगा तो इसका मतलब ये देखो बाइंड करेगा तो एक सिंगल आएगा, सिंगल कंपोनेंट बन जाएगा, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कंपोनेंट कंपाउंड बन जाएगा, पूरा का पूरा क्या बताएगा बताओ, बताओ क्या बनेगा बताओ, कंपाउंड बनेगा। जैसे कंपाउंड बनेगा इसका मतलब तो अपन को जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कितने बैंड आना चाहिए, एक आना चाहिए, है ये कि नहीं चाहिए बताओ, है कि नहीं। मैं सपोज मैं कहता हूँ इसका 100 किलो डाल्टन है, इसका 50 है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको जैसे ऐड करूंगा तो मेरे को बैंड कितने पर नजर आना चाहिए, आना तब कितना चाहिए। मैं एक्सपेक्टेशन क्या करता हूँ बताओ, एक्सपेक्टेशन
क्या कर रहा हूँ कि मैं जैसे पेज करूंगा तो मेरे को बैंड कितने पर नजर आना चाहिए बताओ, 150 किलो डाल्टन पर। कितने पर बताओ, 150 किलो डाल्टन पर एक बैंड नजर आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो ये, ठीक है। और इसका भी सपोज दैट मैं कहता हूँ कि चलो 100, इसका 120 किलो डाल्टन है, इसका है चलो कितना 150 किलो डाल्टन, ठीक है। तो इसकी और ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन में क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को बैंड कितने पर नजर आना चाहिए, इसका पेज करने के बाद में इसको कितने पर नजर आना चाहिए बताओ, 220 पर बैंड नजर आना चाहिए, ठीक है नहीं बताऊं। बैंड कितने पर नजर आना चाहिए, एक बैंड नजर आना चाहिए, ठीक है। और इसको कितने पर आना चाहिए, 250 के ऊपर आना चाहिए इसी, ठीक है। मैं जैसे इसका तैयार करूंगा तो ठीक है, तो यानी कि 250 के ऊपर क्या आना चाहिए बताओ बैंड। एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड, ओके। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक बैंड आना चाहिए तीनों केसेस में। क्या बताओ, सिर्फ एक बैंड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि अपन को पता है कि डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो पॉलीमरेज डीएनए है वो डीएनए के साथ में तो बाइंड करता है, वो बाइंड करने के बाद में पॉलीमरेज करता है, ठीक है। यानी किसी चीज को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज ये पहले बाइंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, पहले बाइंड करेगा उसके बाद में तो पॉलीमराइज करेगा। यानी कि किसी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले उसको बाइंड करना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कोई एंजाइम है, क्या है बताओ, एंजाइम, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका मतलब उस सबस्ट्रेट का उस एंजाइम के साथ में पहले बाइंडिंग होगी। क्या होगी बताओ, बाइंडिंग। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर कोई एंजाइम है, आई सपोज दैट आई हैव एंजाइम दैट नेम इज द मार्कर, ओके। और ये इसका कैप है, ओके। कैप इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज द एंजाइम, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे पास में कोई एंजाइम है, उस एंजाइम का या फिर एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का पहले एंजाइम के साथ में बाइंडिंग होगी, ठीक है। एंजाइम के साथ में क्या होगी बताओ, बाइंडिंग। एंड देन बाइंडिंग करने के बाद में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। बाइंडिंग करने के बाद में क्या बनाएगा बताओ, प्रोडक्ट। बाइंडिंग करने के बाद में, इसका मतलब बाइंडिंग इज मस्ट। क्या बताओ, बाइंडिंग इज मस्ट। क्या जरूरी है बताओ, बाइंडिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए, इवन तोड़ने के लिए भी, ब्रेक करने के लिए भी तो बाइंडिंग की जरूरत है कि नहीं। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत है बताओ, बाइंडिंग की। वो बनाने के लिए तो है ही, मतलब जोड़ने तोड़ने दोनों के लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, किसी भी चीज को या एंजाइम को बाइंड करना पड़ेगा पहले, है कि नहीं। पता ही नहीं होता है, ऐसे तो होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ में बाइंड करना चाहिए, और क्या आना चाहिए, एक सिंगल बैंड। बट आ कितने रहे मेरे पास में, 2 बैंड। इसके साथ में भी देख रहा हूं तो अभी भी आ रहे हैं 2 बैंड। चलो मान के चलो एक बार के लिए, चलो सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर के साथ में बाइंड नहीं करता है, सर्कुलर ले लिया विद द प्राइमर, अभी भी बाइंड नहीं कर रहा है। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर ले लिया, अभी भी बाइंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज ने बाइंड नहीं किया है कि नहीं। रिजल्ट क्या निकलेगा, डीएनए पॉलीमरेज कांट बाइंड विद डीएनए, डू नॉट बाइंड विद द डीएनए, डज नॉट बाइंड विद द डीएनए। यानी डीएनए पॉलीमरेज किसके साथ में बाइंडिंग हुआ है, डीएनए के साथ में। इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज के पास में कोई बाइंडिंग साइट है ही नहीं, डीएनए पॉलीमरेज के पास में डीएनए के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, डीएनए पॉलीमरेज के पास में डीएनए के लिए बाइंडिंग साइट नहीं है। डीएनए डीएनए पॉलीमरेज के पास में डीएनए के लिए, किसके लिए बताओ, डीएनए के लिए बाइंडिंग साइट ही नहीं है। बाइंडिंग साइट यानी बाइंडिंग डोमेन नहीं है, बाइंडिंग डोमेन क्या नहीं है बताओ, बाइंडिंग डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, डीवीडी है ही नहीं। कुछ ऐसे सुन रहा है, कुछ ऐसे के सर ये तो गलत लग रहा है। डीएनए पॉलीमरेज के पास में अगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होगा, डीएनए बाइंडिंग डोमेन का मतलब है तो ऐसा प्रोटीन का वो पार्ट या फिर डोमेन जो कि डीएनए के साथ में बाइंड करता है, ठीक है।
डोमेन कुछ नहीं है, डोमेन इंडिपेंडेंट फोल्डेड रीजन ऑफ द प्रोटीन है, क्योंकि अपन ने पता है कि कुछ एक स्पेशल कार्य करता है डोमेन, करता है नहीं करता। एक डोमेन के अंदर बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं, मोटिव्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है, व्हाट इज मोटिव, ओके। फिर जिपर भी पढ़ेंगे, क्या होते हैं जिपर। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज के पास में, फर्स्ट के पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीवीडी है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, देखो कि suppose that I have duster and this is the marker. Okay, I have duster and this is the marker. If marker binds with the duster, it means duster have the binding site for the marker. है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ कि I have the duster and I have also marker. If the marker bind with the duster, it means marker, this duster has a binding site for the marker and marker has also a binding site for the duster. है कि नहीं? यही तो कह रहा हूँ मैं। यानी कि अगर कोई डीएनए है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये बाइंड कर रहा है, इसको पॉलीमराइज कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब पहले बाइंड तो करेगा, और बाइंड करेगा इसका मतलब इसके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए। बाइंड करने के लिए इसके पास में क्या होना चाहिए बताओ, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ इसके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन है नहीं, तो फिर भी कैसे बाइंड कर सकता है, और फिर बाइंड करने के बाद में इसको पॉलीमराइज कैसे करेगा, जब बाइंड ही नहीं कर रहा है तो वो पॉलीमराइज कैसे करेगा। है कि नहीं? जब बाइंड नहीं करे तो इसको पॉलीमराइज कैसे करेगा। इट मीन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हैज लैक्स ऑफ डीएनए बाइंडिंग डोमेन, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में क्या नहीं है, बाइंडिंग डोमेन नहीं है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, तो पॉलीमराइज कैसे कर रहा है। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अपन ने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ में नहीं, सेकंड के साथ में भी किया, थर्ड के साथ में भी किया, और फोर्थ के साथ में किया, और फिफ्थ के साथ में भी किया, सभी के अंदर सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट। यानी कि सभी को मैं ऐसे दे रहा हूं, सेकंड को दिया, सेकंड को भी ऐसे ही दिया, और मेरे पास में अभी भी दो पेड़ नजर आ रहे हैं। है कि नहीं? अभी भी पेड़ नजर आ रहे हैं। इवन अगर मैं कहता हूं आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ में भी बाइंड नहीं कर सकता, बट ऐसा तो नहीं है कि लिए इसके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग साइट तो है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ में बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग साइट तो होगी, ठीक है, बाइंडिंग साइट तो होगी, पर मैं तो कह रहा हूँ डीएनए बाइंडिंग डोमेन तो है ही नहीं उसके पास में, तो बाइंड कैसे कर रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए के साथ में बाइंड नहीं कर सकता, तो ज्यादा नहीं हो गया है? मैं क्या कह रहा हूं कि डीएनए के साथ में डीएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर रहा है, और डीएनए के साथ में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर रहा है, तो फिर उन्होंने पॉलीमराइज कैसे किया डीएनए को, आरएनए पॉलीमरेज ने फिर एमआरएनए या आरएनए कैसे बनाया जब बाइंड ही नहीं किया, तो है कि नहीं, है क्या, है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन आगे कैसे बाइंड करेंगे, ठीक है, देखें आगे, वेरी गुड। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि मैं, देखो ठीक है, आगे देखें थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जब मैं डीएनए देता हूं, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देता हूं, तो उसके पास में डीएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर रहा है,
बाइंड नहीं कर रहा। इवन मैं आरएनए पॉलीमरेज भी दे रहा हूँ, आरएनए पॉलीमरेज भी दे रहा हूँ, तो वो बाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है, बाइंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि बाइंड इनके पास में बाइंड करने के लिए पावर है ही नहीं। बाइंड तो ये करेंगे तभी तो पॉलीमराइज करेंगे। तो बाइंडिंग इज मस्ट, क्या बताओ, बाइंडिंग इज मस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन यानी कि किसी भी चीज की पॉलीमराइजेशन के लिए, फिर बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है बताओ, बाइंडिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? किसी भी चीज को पॉलीमराइज करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, यानी किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, बाइंडिंग। बट मैं कह रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज, इवन फर्स्ट ही नहीं, मैं तो फर्स्ट भी बता रहा हूँ, सेकंड भी बता रहा हूँ, थर्ड भी बता रहा हूँ, फोर्थ भी बता रहा हूँ, इवन फिफ्थ भी बता रहा हूँ, ये सभी के सभी सेम रिजल्ट आ रहा है और ये डीएनए के साथ में बाइंड नहीं कर रहे। ये हो क्या रहा है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ में बाइंड नहीं करता, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के साथ में बाइंड नहीं करता। है ना? ठीक है, तो इसका जवाब देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, क्यों नहीं कर रहा है बाइंड। ठीक है, देखो बाइंडिंग का मतलब क्या है, देखो बाइंडिंग का मतलब है, ये देखो सपोज दैट कोई आया, ये मेरे पास में, ये क्या है देखो, ये मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट, कुछ भी मान को चलो, ठीक है, कुछ एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये, अगर ये देखो ये बाइंडिंग है, ये क्या है बताओ, ये बाइंडिंग है। ठीक है, इसको बोला अपन बाइंडिंग, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आया है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में बाइंड किया है उसने, और थोड़ी देर के लिए रुका है, टाइम लिया है, कोई ना कोई बॉन्ड बना दिया है, एंड देन उसके बाद में डिसोसिएट हो गया, नूडा। ठीक है, और देखो एक बाइंडिंग ये होती है, एक आया गया हुआ, ये भी तो बाइंडिंग है, बट दिस इज द टेम्पोरली बाइंडिंग, टेम्पररी बाइंडिंग है। ये क्या है बताओ, टेम्पररी बाइंडिंग। प्रोलॉन्ग बाइंडिंग नहीं है, क्या नहीं है बताओ, प्रोलॉन्ग बाइंडिंग, दिस इज द प्रोलॉन्ग बाइंडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए बाइंडिंग हुई है, दिस इज द प्रोलॉन्ग बाइंडिंग, एंड दिस इज द, ये क्या है, ये भी तो आया आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, दिस इज द टेम्पररी बाइंडिंग। तो देखो पहले आएगा, क्या होगा, इसको तो बोलेंगे एसोसिएशन, क्या बोलेंगे बताओ, एसोसिएशन, हटेगा डिसोसिएट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन, फिर दोबारा से आएगा रीएसोसिएशन, फिर डिसोसिएशन, रीएसोसिएशन, डिसोसिएशन, रीएसोसिएशन, डिसोसिएशन, रीएसोसिएशन। ठीक है, और अगर ये बाइंड कर गया, प्रोलॉन्ग बाइंडिंग, क्या बताओ, प्रोलॉन्ग बाइंडिंग, बस यही आंसर आएगा। ठीक है, यही बाइंडिंग है। ठीक है, अब बाइंडिंग करने के लिए कैसे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डीएनए के साथ में कैसे बाइंड करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और डीएनए गैरेज के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो दोबारा कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों को लगाएं, अपने स्टेटस पे भी लगाएं, आई होप आप लगाओगे और थोड़ा मेरी मदद भी करें आप। ठीक है, तो कल तक के लिए, अगर इनकेस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दें, बिल्कुल मैं उनको रीड करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका जवाब दे दूंगा। ठीक है, और आज तक के लिए, अभी तक के लिए तो इतना काफी आई थिंक। ओके, तो टाटा बाय बाय सी यू, पढ़ते रहो, तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, दोनों ही साथ पढ़ते हैं। ओके बाय बाय टाटा, टाइम हो रहा है अभी 4 बज रहे हैं रात के। ठीक है, तो बाय बाय टाटा सी यू, वेरी गुड।